Now the next point is microorganisms cause communicable diseases in animals. Several microorganisms cause diseases not only in humans but also in other animals like cows, buffaloes, poultries. These diseases reduce the milk production, egg production, growth of bird and may even cause their death. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिजीज़ कॉज होती है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी होती है, जैसे काव, बफलो, पोल्ट्रीज. तो इनमें भी ये डिजीज़ेस कॉज होती हैं और इन डिजीज़ेस की वजह से इनमें मिल्क प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं. इवन जो बर्ड की ग्रोथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है और समटाइम्स क्या होता है कि एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है. तो सम डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया. जैसे बैक्टीरिया से क्या होता है, कैटल में या पोल्ट्री में, कैटल में किस तरीके की डिजीज़ होती है, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस. पोल्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस, फाउल, कॉलेरा, डायरिया. तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम होती हैं. जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें भी एनिमल्स को इन्फेक्ट करती हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ काऊ एंड बफलो. सी, फुट एंड माउथ डिसीजेस, रिंडरपेस्ट. ये देखिए किस तरीके से क्या हालत हो जाती है एनिमल्स की जब ये बैक्टीरिया या वायरस इनको इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज microorganisms cause communicable disease in plants. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugar cane, apples, oranges, cotton and jute. The disease reduce the yield of crops. Plant disease are transmitted through seed, air and soil. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल्स, ऑरेंजेस ना. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रॉप्स की यील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है और प्लांट्स में जो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है वो किसकी वजह से होता है, थ्रू सीड्स, एयर एंड सॉइल की वजह से. तो हियर आई एम शोइंग यू अ टेबल ऑफ सम कॉमन डिजीज अफेक्टिंग द प्लांट्स. सी, common disease caused by microorganisms. Plant disease, disease causing microorganisms. Plant, crop, if infected. These are the plants. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि बैक्टीरिया से हो रहा है कि फंजाई से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, और ये प्लांट डिजीज़ है जिनको क्या बोलते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर हो गया, ब्लाइट हो गया, रस्ट हो गया, स्मट हो गया, टोबैको मोज़ैक हो गया, येलो वेन मोज़ैक हो गया. तो ये कुछ डिजीज़ेस हैं जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन प्लांट्स में होते हैं. ठीक है. नाउ प्लांट डिसीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स ऑन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स. तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको इन इन्फेक्टेड पार्ट्स पे डालने से ये माइक्रोब्स मर जाते हैं, पूरी तरीके से किल हो जाते हैं. ठीक है. जैसे DDT हो गया, गैमेक्सिन हो गया, है ना, और इसी तरीके से और भी कई केमिकल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, so please let me know. Thank you.